हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, हम उधर 9th क्लास का 1.1 बता दिए थे आपको। तो 1.2 है, तो आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता था कि कथन सत्य या असत्य दी गई नीचे संख्या, यही था सवाल। मैथ मेरे पास नहीं है, तो बता रहा था उसमें कथन सत्य और असत्य बतावें, कारण सहित समझाएं। तो नीचे में क्वेश्चन दिया होगा स्टूडेंट, मिला दीजिएगा। क्वेश्चन था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो स्टूडेंट, इसमें सत्य या असत्य लिखना है। तो देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है स्टूडेंट रियल नंबर, और रियल नंबर जो बनता है स्टूडेंट, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर बनता है। क्या बोले हम? वास्तविक संख्या जो बनता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर बनता है। इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो हो वास्तविक संख्या होगा ही, क्योंकि दोनों मिलकर बनता है। एक परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनता है। इसलिए क्या लिखेंगे? कथन क्या है? सत्य है। आंसर क्या होगा? कथन क्या है? सत्य है। कथन सत्य है। यहाँ कारण, कारण भी पूछे स्टूडेंट, इसलिए कारण में लिख देंगे, कारण में लिख देंगे, क्या लिख देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर बनता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर बनता है। दोनों मिलकर क्या बनता है स्टूडेंट? तो वास्तविक संख्या बनता है, अर्थात रियल नंबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। शायद ये क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन मिला दीजिएगा। हाँ, यही क्वेश्चन था। होता है जहाँ क्या है? एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए स्टूडेंट, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है। बिल्कुल क्वेश्चन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका होगा आंसर कथन क्या है इसका आंसर? असत्य होगा। अब क्यों होगा हम आपको बता रहे हैं। कथन असत्य होगा क्योंकि देखिए, यहाँ बोल रहा है कि जो m संख्या है, m जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें कथन असत्य लिखेंगे। क्योंकि m जो है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या लिखेंगे स्टूडेंट? 1 2 3 इस तरह के रूप में है। m क्या है? प्राकृतिक संख्या है। परंतु होता क्या है स्टूडेंट? परंतु होता क्या है? क्वेश्चन तो जस्ट बिल्कुल सही है, पर होता क्या है कि यहाँ लिखेंगे कि दो क्रमिक संख्याओं के मध्य, दो क्रमिक संख्याओं के क्या लिखेंगे? दो क्रमिक संख्याओं के मध्य, दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्या होता है। क्या होता है? अनंत संख्या होता है। देखिए, लेकिन यहाँ रूट एम के रूप में दिया गया है, इसलिए यह कथन असत्य होगा, क्योंकि यहाँ जो m है वो एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 इस तरह इन्फिनिटिव तक जाएगा। इसलिए यह कथन क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि रूट m के रूप में है। और हमारे क्या होता है? दो क्रमिक संख्याओं के मध्य में जो होता है अनंत संख्या होता है, इसलिए कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट कि वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो आंसर होगा असत्य। क्योंकि कारण देखिए, कारण में क्या लिखेंगे? जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होता है अपरिमेय ही होगा, क्योंकि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। हम आपको पहले बताए थे कि वास्तविक संख्या में परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी, दोनों मिलकर बनता है। यहाँ क्वेश्चन में प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो ये आवश्यक नहीं स्टूडेंट, इसलिए असत्य होगा। परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। तो कारण हम ये लिखेंगे कि ये आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। अपरिमेय
दोनों संख्या होती है, दोनों संख्या होती है। इस प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर होता है। सत्य और सत्य 3 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था 1.2 का? क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी किताब से। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? क्वेश्चन यही था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है? अपरिमेय होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, और उसके साथ में क्या बोला था, अगर नहीं तो एक ऐसी वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होती हो। तो अगर हाँ तो ठीक है, अगर नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला चार्ज स्टूडेंट। अब पूर्णांक इंटीजर नंबर क्या आता है? पूर्णांक में क्या होता है, माइनस वाला भी होता है, माइनस वाला टर्म भी होता है, और प्लस वाला भी होता है, प्लस वाला भी होता है। ये होता है पूर्णांक स्टूडेंट। तो देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, तो धनात्मक सिर्फ किसका लेने के लिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का बात हो रहा है स्टूडेंट, तो आंसर होगा इसका नहीं होगा। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि अगर धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल लिया जाए, मान लिया जाए धनात्मक वर्गमूल, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं हम √9, और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना 3, तो 3 क्या हुआ स्टूडेंट, तो 3 हुआ नहीं, कुछ नीचे में 1 होता है, तो ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है अपरिमेय संख्या का बात, अपरिमेय संख्या होते हैं नहीं, परिमेय संख्या होता है। इसलिए यह कथन क्या है, ये कथन जो है असत्य है, इसलिए आंसर होगा इसका नहीं। क्योंकि अगर हम धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अगर 9 का निकाल रहे हैं तो क्या निकलती है, वो परिमेय संख्या निकलते हैं। तो क्या निकलते हैं, वो परिमेय संख्या निकलते हैं। देख लीजिए यहाँ परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो √9 का वर्गमूल 3/1 होता है, तो ये धनात्मक पूर्णांक हुआ। यहाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल बोल रहा है, यहाँ अपरिमेय होगा नहीं, क्योंकि आंसर ये मेरा क्या हो रहा है, परिमेय हो रहा है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट,